रावलपिंडी, जो सिर्फ पिंडी के नाम से भी मशहूर है, उस वक्त के हिंदुस्तान के साफ सुथरे कंटोनमेंट बोर्ड्स में से एक था। सुबह सवेरे और शाम के वक्त पानी बरदार माशकी और सफाई करने वाले नालियों, गलियों और सड़कों की सफाई करते थे। खास तौर पर शहर के इलाकों में गलियों में जगह जगह मिट्टी के तेल के लैंप लगाए गए थे, जिन्हें सुबह के वक्त साफ किया जाता था और तेल से भरा जाता था, और शाम को बाकायदगी के साथ बगैर किसी कमी के रोशन किया जाता था। उस सेहतमंद, ठंडी और खुशगवार रोशनी में आज की बरकी रोशनियां जो लोगों की बीनाई को बुरी तरह मुतासिर कर रही है, चीजें बहुत बेहतर तौर पर देखी जा सकती थीं। मुसलमानों और हिंदू सिखों के दरमियान बहुत ही मामूली फिरका वाराना कशीदगी थी और तमाम त्यौहार आम तौर पर मनाए जाते थे। गाय के गोश्त की अलबत्ता अवामी सतह पर फरोख्त की इजाजत नहीं थी और वो सिर्फ सदर के इलाके के एक बाजार में दस्तयाब था। ये दुकानें बरतानवी बाशिंदों के लिए थीं। अगरचे सिख बरादरी की तरफ से कुछ झटका गोश्त की दुकानें खुलना शुरू हो गई थीं, लेकिन मुसलमान इस बारे में बहुत फिक्रमंद नजर नहीं आते थे। बारूदी असलहे का लाइसेंस या तो साबिक फौजी अफसरों या खास तौर पर सफारिश करदा शहरियों को जारी किया गया था। ताहम 1930 की दहाई के अवाखिर में भी मुसलमानों को बगैर लाइसेंस तलवारें रखने की इजाज़त थी। मुझे आज भी याद है कि जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने हकीम खालिक की इमारत में सेठ अबू रहीम के ज़ेरे इंतज़ाम एक नई खुली दुकान में अच्छी क्वालिटी की तलवार 15 से 20 रुपए में फ़रोख्त होती थी। सेठ अबू रहीम खुद सदर के इलाके के रिहायशी थे। उस वक्त के कुछ स्कूलों में कैंट के इलाके में डेनी हाई स्कूल, मिशन हाई स्कूल, खालिसा हाई स्कूल, सेंट मेरी हाई स्कूल और इस्लामिया हाई स्कूल शामिल था, जिसकी शाखें पूरे शहर के इलाके में बिखरी हुई थीं। और सिर्फ 2 ही कॉलेज यानी गोल्डन कॉलेज और DAV कॉलेज शहर के इलाके में वाक़े थे। शुरू में शहर में सिर्फ 2 सिनेमा थे, इंपीरियल सिनेमा और रोज सिनेमा, और बाद में न्यू रोज सिनेमा, लक्ष्मी सिनेमा, नॉवल्टी सिनेमा, निशात सिनेमा और मोती महल सिनेमा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तामीर किए गए। इंपीरियल सिनेमा को बादअज़ां मिस्मार करके उसकी जगह इंपीरियल मार्केट ने ले ली है, जहां हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक अशिया फरोख्त होती हैं। शहर में सिंध पंजाब और हबीब बैंक नाम के 2 बैंक काम कर रहे थे और सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो शहर के वसत में वाक़ई थी, काम कर रही थी। मशहूर डॉक्टरों में डॉक्टर घसियाराम अपने 2 बेटों यानी डॉक्टर धनराज और डॉक्टर राय के साथ थे। डॉक्टर राय एक डेंटल सर्जन थे। उन्होंने भी बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिद के साथ ही अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की। उनका क्लिनिक जामे मस्जिद के साथ था। तकसीम के बाद वो हिंदुस्तान चले गए और ये इमारत डॉक्टर मुन्हास के ज़ेरे इस्तेमाल थी, जो बाद में फौत हो गए, और फिर ये इमारत आम ताजरों के इस्तेमाल में आ गई। भाबड़ा बाजार में एक और सिख डॉक्टर करतार सिंह प्रैक्टिस कर रहे थे। सिर्फ एक मुसलमान डॉक्टर महमूद अली खान थे, जिनकी प्रैक्टिस सिर्फ तकसीम के बाद परवान चढ़ी, वरना वो हॉकी खेलने में मसरूफ रहते थे। उनका क्लिनिक उसी जामे मस्जिद रोड पर पुल शाह नजर पर राजा अब्दुर्रहमान की इमारत में था, और जो सिर्फ चंद ही मुसलमान कार मालिकान में से एक था। उसकी एक छोटी ऑस्टन कार वैसे ज्यादा वक्त मुरम्मत के लिए सड़क से दूर ही रहती थी। जामे मस्जिद रोड पर एक और बहुत ही दिलचस्प जगह हुसैनो दूध वाले की दूध की दुकान थी। उसकी दुकान में असल कारोबार रात गए ही शुरू होता, जब लोग चमकदार मिट्टी के बड़े बड़े प्यालों में पेश किया जाने वाला गरम मीठा दूध पीने और नमकीन या मीठी लस्सी के साथ एक बहुत ही लजीज मशरूब, जो शायद दही और खोए से बना होता, पीने के लिए आते थे। वो बहुत देर से, करीबन सुबह 2 बजे अपनी दुकान बंद करता था,